और भी मेले होते हैं, जितने भी मेजर इवेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के वो इस ग्राउंड में होते हैं। ये एक ग्राउंड है, वो दूसरा ग्राउंड है, लेकिन हम पिछले 2 साल से यहाँ पर दशहरा नहीं देख रहे हैं। हम यहाँ पर कोई बहुत ही मेजर इवेंट नहीं देख रहे हैं कोरोना की वजह। जितनी भी सड़कें हैं दशहरा के टाइम में इस तरफ वाली उन्हें बंद कर दिया जाता है ताकि लोग उन सड़कों पर फ्री होकर घूम सके, वहाँ पर एंजॉय कर सके दशहरा के उत्सव को। और इस साल पहली बार यहाँ पर लगा है कुल्लू कार्निवाल। तो चलिए चलते हैं हम इस मिनी कार्निवाल की तरफ। आप में से बहुत सारे लोग मधुबनी पेंटिंग्स बनाते होंगे, कई और तरह के आर्ट्स बनाते होंगे, लेकिन इन मधुबनी पेंटिंग्स की जो बहुत अच्छी खासियत वो है कि ये पेपर हैंडमेड है। उसके अलावा ये डिज़ाइन बहुत बारीकी से किया गया है और मुझे लगा था कि ये शायद स्केच वगैरह से इन्होंने जो हमें मार्केट में मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, उन स्केचेस से या फिर पेन से काम किया होगा। लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये जो ब्लैक कलर है ये लैम्प की जो स्याही होती है उससे बनाई हुई है। जो रेड कलर है वो चुकंदर से बना है, येलो कलर आपका टर्मरिक से बना हुआ है, और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं आप, ये पीपल के पत्तों का कलर है। तो सारे कलर, हर एक चीज़ यहाँ पर नेचुरल है, आपको इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं मिलेगा। सबका अलग अलग टाइम लगता है। जैसे ये छोटी है बुक मार्क्स है, इसको 2-3 घंटा लगता है। अच्छा। ये फुल साइज है पेपर में, तो इसको 2-3 दिन लगता है बनाने में। अच्छा। और भी अलग अलग, जैसे वो बराबर बना हुआ कैनवास पे पेंटिंग है वो कैनवास पे है। अच्छा, तो आपने उस पे भी नेचुरल कलर पे ही 3 महीना लगा है उसको बनाने में। 3 महीने। तो आप इसको किस दाम पे बेच रहे ये हैं? 40,000 40,000 की एक पेंटिंग। ये है 40,000 की एक पेंटिंग और ये कैनवास पे बनी हुई है। ये दुपट्टे, इन दुपट्टों का क्या है? दुपट्टे बने होते हैं, वो भी नेचुरल कलर से ही बनते हैं। क्या ये नेचुरल कलर से है? इस पे थोड़ा ये मार्केट वाला कलर यूज करते हैं क्योंकि अच्छा, तो अगर हम इन्हें पेंटिंग पे सारी धोते हैं कलर तो नहीं फिर जाएगा। नहीं जाएगा। ये 40,000 की एक पेंटिंग। ये सब सिक्की ग्रास की चीजें हैं, ये सब नेचुरल होता है। सिक्की ग्रास जी, और ये सब हम वेव करके बनाते हैं वेविंग से। और ये नेचुरल कलर होता है इसका गोल्डन, इसको गोल्डन ग्रास भी बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद गोल्डन ग्रास है जी, उसके बाद हम इन्हें नेचुरल कलर में डाई करते हैं। और नेचुरल कलर जो बनता है वो आप किस चीज से बनाते हैं? जी, नेचुरल कलर नेचुरल मटेरियल से बनता है, फ्लावर या फिर कोई स्पाइसेस, ऐसे अच्छा। प्लांट्स वगैरह से भी बनते हैं नेचुरल कलर्स। ये बिहार में पाए जाते हैं। हाँ जी। और ये जो क्राफ्ट है ये सब नेचुरल है, ये बिल्कुल हार्मलेस है। आप सोच सकते हैं कि जब ऐसी चीजें हाथ से बनाई जाती है, हाथ से बुन के बनाई जाती है, तो उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी और ये फेड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। अगर मैं फेड नहीं होंगे, अगर आप इन्हें 5-6 साल भी यूज करें तो इनका कलर फेड। यहाँ पर हमारे एंशियंट इंडिया के साथ साथ हमारा जो टेक फील्ड है, मॉडर्न इंडिया है, वो भी साथ में हमें दिखती है कि आप यहाँ से ट्रेडिशनल सामान ले जाइए और पैसे देके जाइए आप मॉडर्न इंडिया के। देखिए यहाँ पर हमारे साथ फिर से एक बार हैं सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भागलपुर बिहार से, हमारे साथ भागलपुर के कलाकार हैं। और ये जो मैंने दुपट्टा पकड़ा हुआ है ये सिल्क से बना हुआ है। ये लोग यहाँ पर उनके जो सिल्क के कीड़े होते हैं उनको पालते हैं, उसके बाद सिल्क निकालते हैं, उसके बाद इन चीज़ों को बनाते हैं। और ये देख के, ये छू कर ही बहुत अलग चीज़ है और इसमें जो डिजाइनिंग है वो भी बहुत अलग है। मेरे पास ये कीड़े वाला रेशम सबसे अलग होता है। लीलन भी हमारे पास है, ये प्योर लीलन कहते हैं, बांस के धागे से हम लोग निकालते हैं। बांस के धागे से? हाँ जी, बांस का पेड़ का जो होता है उससे रेशा निकाल के ये लीलन तैयार करते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये लीलन हम लोग का बहुत गर्मी के लिए कंफर्टेबल है, बहुत आराम है। अच्छा। ये सब हमारे सब हम लोग हाथ करके तैयार करते हैं हम लोग अपने से। ये पहले देख के लगा था कि ये जो पॉलिशिंग वगैरह की हुई है ये शायद मशीन की हो सकती है,
लेकिन ये सब कुछ हाथों से बना हुआ है। आप देखते हैं कुल्हड़ वाली चाय, तो ये देखिए, ये है वो कप, मिट्टी का कप है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही फेमस, इसमें कर्ड वगैरह सेट करते हैं, या फिर इसमें भी कभी कभी चाय बॉयल, हम ये ज़्यादा टीवी में देखते हैं, यहाँ पर इनका ट्रेंड कम है बहुत। अच्छा, हम पैसे स्टोर कर रखते हैं, हम लोग पिगी बैंक्स रखते हैं, और यहाँ पर हैंडमेड मिट्टी के पिगी बैंक्स बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। जो कुकिंग हांडी, अब आजकल कहते हैं कि भाई एल्यूमिनियम के बर्तनों में मत पकाओ, स्टेनलेस स्टील या नॉन स्टिकी बैंक्स उनमें मत पकाओ, मिट्टी के बर्तन लाओ। तो अगर आप इस हांडी को देखेंगे तो आप इसका डिजाइन देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसके अंदर पूरा मिट्टी का बना हुआ है। अगर आपको खाना पकाना है, आपको कोई और चीज किचन में यूज करनी है, तो अगर आपके पास, आप नॉन स्टिकी पैन से, एल्यूमिनियम वेयर से दूर होना चाहते हैं, तो आप इनका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है बहुत ही शाही गिलास, ये बहुत ही सुंदर है देखने में। वाइन ग्लास हम देखते होंगे, मुझे नहीं पता कि उन्हें वाइन को क्या कहते हैं, लेकिन ये वाले जो गिलास हैं, मैं बहुत ही ज्यादा श्योर हूँ कि ये उनसे ज्यादा इंपीरियल है। ये देखिए, आप इनमें दही जमा सकते हैं, कितनी सुंदर सजावट है इनकी। आप अपने किचन में अगर इसे रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी किचन में 4 चांद लगाने में ये कोई कमी छोड़ सकते हैं। ये तो सुंदर है, ऊपर से हैंडमेड है। हम जब इन्हें खरीदते हैं तो हम अपने देसी कलाकारों को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जो सबसे मेन चीज़ दिखाना भूल गई, क्योंकि इस पर गर्मियाँ भी बहुत जल्दी आ गई है, और हम लोग रेफ्रिजरेट करते हैं चीज़ों को, पानी भी हम फ्रिज में डाल के रखते हैं, लेकिन हमें पता है कि घड़े से अच्छा पानी का कूलर और कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा टैप भी लगा के रखा है इस मिट्टी के बर्तन में। हम जब इसे पानी को इसमें डाल के रखेंगे तो ये गर्मियों में हमें अपनी बिजली खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारे पानी को ठंडा रखेंगे। तो अब हम देखते हैं अपने देश की एक और संस्कृति को, जो है गुजरात की संस्कृति। ये हमारे साथ जो अंकल जी खड़े हैं, ये गुजरात से हैं, और इन्होंने ये जितनी भी आप कढ़ाई बुनाई यहाँ पर देख रहे हैं इस स्टॉल के अंदर, इनके अकॉर्डिंग ये इन्होंने हाथ से की हुई है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बारीक कलाकारी। अब जैसे ये वाला पर्स है, अगर आप इसमें देखेंगे तो हाथी बना हुआ है, फूल बनाए हुए हैं। ये सारी चीजें आपको हो सकता है कि कई जगह देखने को मिल जाए, लेकिन जब ऐसी प्रदर्शनी लगती है, जब ऐसी चीजें हम देखने को मिलती है, तो ये जरूर हमें पूरा भारत एक जगह पर दिखाने में कामयाब हो सकती है। गुजरात की चीजें हैं। अच्छा। और हम अलग अलग प्रांत है, क्योंकि ये दिल्ली में असेंबल होती है। हाँ जी। सिलाई वगैरह ये दिल्ली में होती है। तो दिल्ली में जब ये करते हैं इसको असेंबल, तो हाथ से करते हैं या फिर ये सब मशीन से? हाथ की है, मशीन का कुछ भी नहीं है। अच्छा। सब हाथ की चीजें है। हाँ जी। और ये है कि हम तो, हमारी गवर्नमेंट के आभारी है कि एक जगह सारी हिंदुस्तान को इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ जी। हमें भी भेजते हैं कार्ड कि आप आओ अच्छा। प्रदर्शनी में बैठो, तो इसलिए हम तो उनका आभारी है। की स्पेशलिटी क्या है? जुतियाँ 2 तरह से बनती है, एक पंजाबी, हाँ जी, एक प्योर लेदर में होती है, प्योर लेदर जो में। हाथ से बनती है। अच्छा। इसमें भी हाथ का ही काम है, जैसे ये नीचे सोल का है, काम पूरा करके ही है। तो ये सोल ये- किस चीज से बना हुआ है? ये तो प्लास्टिक का ही होगा ना? ये रबड़ का सोल, ये रबड़ का सोल अच्छा, ये है। रबर का सोल ये भी है। हमें घर पे ही काट के तैयार करना पड़ता है। अच्छा। ये जो है, ये ऊपर ये औरतें काम करती है, ऐसे इस तरह से भी पतली सुई होती है, अच्छा। उसमें कट होता है। हाँ जी। एक डंडी होती है इस तरह लकड़ी की, उसमें ऐसे लेके फिर उसको छेद करके धागा निकाल के। तो जैसे कुल्लू में ये कार्निवल पहली बार लग रहा है, और आपको टीए आने जाने का खर्चा ये सब आपको फ्री मिला होगा, यहाँ पे स्टॉल लगाने का आपको कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने जैसे क्या सोच कर आए आपकी, भाई यहाँ पे एक रिस्क भी हो सकता है कि पहली बार लग रहा है, लोग आएंगे नहीं आएंगे, होता है। तो फिर आपने मतलब क्या प्रोत्साहन किसने दिया आपको यहाँ पर आने का? एक तरह से पूछिए। ये इसमें 2 फायदे होते हैं। जैसे यहाँ के जो लोकल व्यापारी होते हैं ना, वो हमसे कांटेक्ट भी करते हैं। अच्छा। जैसे उनको थोक के जो व्यापारी हैं, हाँ जी। उन्हें माल उठाना होता है, तो वो हमसे कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं। अच्छा, मतलब ये एग्जीबिशन के साथ साथ एक बिजनेस स्ट्रेटजी भी हो सकती है। हॉल में ये जैसे कुर्ता है, इस पे जो डिजाइन है ये आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, और ये आपने ऊन से बनी हुई चीजें आपकी?
अच्छा, तो ये आप मशीन से बना के ला रहे हैं या फिर हाथ खड्डे में बनाते हैं हम, खड्डे में हाथ से ही होता नहीं, खड्डे का अच्छा। काम हाथ से ही बनाते हैं। ये जो बोल रहे हैं खड्डी मतलब हैंडलूम से बनी हुई चीजें हैं, हाथ से बनाते हैं, धागा लाते हैं, धागे को मशीन में लाते हैं। वैसे ये जो धागा है ये काटा हुआ भी खुद घर में ही है या फिर इसको खुद मशीन घर में बनाते हैं। अच्छा, ये घर में काट के क्या बोलते हैं हैंड स्पन है ये, और उसके बाद इसमें खड्डी में ले जाके इसको हैंडलूम में ले जाके इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखिए, ये भी हैंडमेड कुल्लवी डिजाइन आपको यहाँ पे मिलेगा इस पर्स में। इसके अलावा आपके पास छोटे छोटे 1-2 साल के बच्चे होते हैं ना, तो देखिए पाँव का साइज देखिए आप, इतनी छोटी छोटी जुराबें भी यहाँ पर इन्होंने बना के रखी हुई है। ये क्यूट लग रही हैं ये जुराबें बहुत ज़्यादा। इसके अलावा सर्दियाँ आएंगी तो हमें दस्तानों की ज़रूरत पड़ेगी, हैंडमेड दस्ताने भी इन्होंने बनाए हुए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा आपको जुराबें, स्वेटर, टोपियाँ, ढाठू मतलब जो हम सिर पे कपड़ा बांध के रखते हैं, वो टोपी नहीं होती है, लेकिन आप अगर कभी कुल्लवी पट्टू ढाठू वाली लेडी को देखेंगे तो ऐसे ढाठू मिलेंगे आपको, पर ये वाले ढाठू मशीन से बन के ही आते हैं। इसके अलावा जब भी लोग कुल्लू मनाली आते हैं तो कुल्लवी शॉल और कुल्लवी पट्टू से सबसे ज़्यादा फैसिनेट होते हैं लोग। ये है वो कुल्लवी शॉल जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये सारे शॉल ऊन के बने हुए हैं और इनमें जो कलाकारियाँ हैं वो भी बहुत ही बारीक की हुई है, डिज़ाइन बहुत सुंदर है। आपको एक शॉल बनाने का कितना टाइम लगता है? लग जाता है 2-3 दिन। 2-3 दिन एक शॉल बनाने के लिए। ये है हमारा कुल्लवी पट्टू, और आप इसका दाम बताएंगे? 8,000। 8,000। देखिए, ये कुल्लवी पट्टू 8,000 रुपये का है। शायद आपको ज़्यादा लगे, लेकिन जब इस पे काम चलता है, जब इसकी बारीकी से काम करना शुरू होता है, ऊन काटनी पड़ती है, उसके बाद इसे हथकरघे पे हैंडलूम पे काम करना पड़ता है इसके साथ, तो शायद ये प्राइस बहुत ही रीजनेबल हो जाता है। इनफैक्ट ये थोड़ा कम हो जाता है इसका। अभी मैंने इस पे हाथ रखा हुआ नीचे की तरफ, तो मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही है। बहुत ही गर्म पट्टू है ये, और ये हमारा ट्रेडिशनल लिबास है। तो देखिए, कुल्लवी टोपी कुल्लवी शॉल से कम फेमस नहीं है, इनफैक्ट ज़्यादा फेमस है। कुल्लवी टोपी जब भी टूरिस्ट आते हैं तो आंटी जी कुल्लवी टोपी वो लेके ना जाए, तो कभी होता नहीं होगा। एक देखिए यहाँ पर हम ये वाले डिजाइन है, इसे हम कहते हैं फूल। ये है फूल वाली टोपी, फ्लावर मतलब। और ये जो ऊपर वाली आप प्लेन टोपी देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये है किन्नौर की टोपी, जो कि हिमाचल की रामपुर ये रामपुरी टोपी है। और जब इन्हें सिर पे पहनते हैं लोग तो वो ना केवल खूबसूरत लगते हैं, बल्कि वो अपनी हिमाचली होने की बिल्कुल धाक दिखा सकते हैं। ये वाली जो चीज़ है ना, जब हम लोग कुल्लू में आते हैं तो ये वाली चीज़ एक ऐसी चीज़ हो गई आजकल के टाइम में, जो हम लोग मंदिर के अलावा कहीं पे नहीं देखते होंगे, या फिर कई लोगों को तो इसके बारे में पता नहीं होगा। जैसे मैं भी इसका नाम भूल गई थी कि इसे फूले कहते हैं हम लोग। तो ये जो पीछे का पोर्शन है, इसका जो सोल है, वो भांग के सूखे डंडे, उनके छिलके को उतार के बनाया होता है। तो इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आजकल ये जो फूले हैं, ये ज़्यादातर बूढ़ वगैरह या फिर मंदिर के पुजारी या फिर मंदिर के कामों के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। आजकल इन्हें इतना ज़्यादा नहीं पहना जाता है। इस एग्जीबिशन में कुछ एक मंदिरों के नमूने भी दिखाए गए थे, और ये मंदिर हमारी भक्ति के साथ साथ हमारे पुराने आर्किटेक्ट को शो करता है। इन मंदिरों को बनाने के लिए काठ कुनी आर्किटेक्ट का यूज़ किया गया है, और इस आर्किटेक्ट का यूज़ करके हम कई तरह से अपने मकानों को आपदाओं से बचा सकते हैं। खासकर भूकंप रोधी भवन काठ कुनी आर्किटेक्ट को यूज़ करके बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर इस एग्जीबिशन में ये जो स्टॉल है, ये हमारे ट्रेडिशनल फूड को या फिर बहुत ही पुराने खाने को शो करता है। मैं बहुत पुराना क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमें 2-3 आइटम्स ऐसी दिख रही हैं जो कि अब लोगों ने उगाना बंद कर दी है। तो यहाँ पर हमारे पास लोकल राजमा है, इसके अलावा इसे हम कहते हैं सियारा। ये जो अगर आप दाने देखोगे तो ये है सियारा। तो यहाँ पर हमारे साथ ये जो शॉप में स्टॉल में बैठे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो सियारा है, इसके मैंने लड्डू खाए हैं, और इसके अलावा ये जो सियारा है ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? लड्डू का ही होता है, लड्डू ही बनता है। ये जो मैं आपको दूसरी चीज दिखाऊंगी, ये एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं कि 20 साल तक खराब नहीं होती है। इसमें जो छोटे छोटे कीड़े लगते हैं ना अनाज में, अगर वो कभी पुरानी हो जाए तो वो पुरानी चीज नहीं होती है। ये इसे कहते हैं हम लोग कोदरा। और इसका आटा, चाहे आप लोग बीपी के लिए बोलो, चाहे आप
कोई भी शुगर की बीमारी हो गई, या फिर अगर आपको बोन से रिलेटेड, अगर आपको सिर्फ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपनी हेल्थ को ही बॉडी फिट रखना है अपने आप को, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये कोदरे के बीज है और ये कोदरे का आटा है जिसकी रोटी बनाकर खाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अनारदाना वगैरह है और यहाँ पर लाल चावल है। और जो स्पेशलिटी में आती है वो आती है फिर हमारे पास सीरा। इसका हलवा बनता है, अगर आपको मैं सही भाषा में बताऊं तो इसे हम भिगोने रखते हैं। उसके अलावा हम इसमें चीनी या गुड़ को मिक्स करते हैं, जब भिगो के रखते हैं उसके बाद घी में, ढेर सारे घी में इसे हम लोग सौटे करके खाते हैं। और इसके अलावा एक और चीज आती है हमारे पास, वो है बुरास के फूल, हमारा राज्य फूल, जिसे हम इंग्लिश में रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। इसका गर्मियों में हम शरबत बना के पीते हैं, इसके फूलों की चटनी बनाकर खाते हैं। आहा, क्या टेस्टी चटनी बनती है इसकी। चाय में भी हम इसे डाल सकते हैं। खान पान हम सब की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है, हमारी ऊर्जा का स्रोत है। चाहे दुख हो या सुख, कोई आम दिन हो या कोई पर्व हो, खाना हमेशा एक अभिन्न अंग है। और हम पहाड़ियों की खासियत है कि हम आज भी अपने पारंपरिक भोजन को बहुत प्यार से और बहुत स्वाद ले लेकर खाते हैं और पारंपरिक ढंग से खाते हैं। इस एग्जीबिशन में जो मेन सोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे वो थे मल्टी ग्रेन सिड्डू। इसमें कोदरा हुआ यूज और क्या हुआ है? इसमें सोयाबीन है और जौ है, और ये सरियारा बोलते हैं ना, अच्छा। जिसके लड्डू भी बनते हाँ हैं जी, हाँ वो। जी। ये सारे यहाँ पर इसी स्टॉल में हम लोग अभी सिड्डू खाने के लिए बैठे हैं। इसके अलावा जो चटनी है यहाँ पर हमें दो चटनी मिल रही है, रेड एंड ग्रीन। जो रेड चटनी है वो बनेगी हमारी बुरास के फूलों से, रोडोडेंड्रॉन के फूलों से। और जो ग्रीन चटनी है जिसे हम कहते हैं ना बिच्छू गुट्टी, उसकी भी ये चटनी बनी हुई है। तो अब हम खाएंगे और मजा पाएंगे। हैव मेट हियर द स्पेशल पर्सन, ही इज स्पेशल बिकॉज दीज डेज this is not a season time and I am meeting some tourists here. He is from Andhra Pradesh. What's your name? Ritesh. Okay, so he has visited just this side. He has not gone to another side where we have already visited. But I hope he would love this place. I asked him that has he tried the local dish or not. So he said that no, he has not tried any local dish yet. He is now going to eat some siddu along with his friends. और साथ में थे सिरमौर के अशकोले और लुश्का। और सबसे अच्छी बात थी इन महिलाओं का अपने पारंपरिक भोजन के लिए प्यार। ये सबको बहुत प्यार से बुला कर खाना खिला रही थी और अपने पारंपरिक खाने की स्वादिष्ट गाथाएं भी सुना रही थी। सिरमौर से और भी पारंपरिक भोजन आए थे लेकिन उन्हें अगले दिन बनाए जाना था। तो आंटी जी हमें बताएंगे कि ये सारी चीजें किस चीज से बनी होती है, किस चीज में बनी होती है और कैसी कैसी दिखती है। जो है ना बेटा, इसको अस्कापरी बोलते हैं। अस्कापरी, अस्कापरी बोलते हैं। अस्कापरी, अच्छा। तो ये जो है हम जो बनाते हैं, पहले आटा गूंथते हैं अच्छे से। अच्छा। मतलब उसको 1-1.5 घंटे उसको थोड़ा रहने देते हैं गूंदा हुआ, फिर उसके बाद बनाएंगे। अच्छा। तो ये जो है बेटा 1 घंटा तो इसको गर्म होने में होता है। ये क्या पत्थर, क्या मिट्टी का बना हुआ है? ये मिट्टी का बना हुआ होता है बेटा। अच्छा। ये पत्थर का है और ये मिट्टी का है। आप इसको एक बार उठा के दिखाएंगे? ये बिल्कुल दिखाएंगे हम। तो आप देखेंगे कि ये आजकल इडली मेकर वगैरह चले हुए हैं जहाँ पर हम लोग गैस के ऊपर उनको गर्म करके पकाते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल हांडी जिसको बोलते हैं हम लोग वो हो सकती है ये। हाँ जी, तो इडली मेकर टाइप ही है ये, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं अस्कापरा और इसमें बनाते हैं हम लोग ट्रेडिशनल डिश जिसे कहते हैं अस्कोली। अच्छा, और ये जो दूसरी चीज है हमारे पास जो पत्थर से बनी है, इसमें क्या बनाते हैं हम? इसमें लुश्का बनाते हैं। अच्छा, इसमें बनाते हैं हम लुश्का। हाँ जी, ये लुश्का ये बन रहा है इसमें। अच्छा, ये बनेगा इसमें। हाँ जी। देखो ऐसे बनेगा, इसको निकालना है, इधर से निकालना है, तो ये बना है इसमें। अच्छा। और ये है अस्कोरी, ऐसे रखो, ऐसे रखनी है इसको, और फिर इसका ढक्कन लगेगा यूँ। फिर जैसे इसको लगता है कि ये अब और डालना है इसमें, फिर इसको निकाल के गरम करना है। अच्छा। तो जैसे गरम हो गया, हाँ जी, जैसे गरम हो गया फिर इसको बंद करना है। अच्छा। फिर ऐसे रखना है इसको। और इनको हम खाते किस चीज़ के साथ हैं? जैसे राजमा हो गए और घी हमारा पहाड़ी शुद्ध, अच्छा, उसके साथ खा सकते हैं हम। चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम राजमा घी के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी कई विभागों के स्टॉल लगे हुए थे जहाँ जाकर हमें बहुत कुछ जानने को मिल सकता था, लेकिन इस व्लॉग के लिए फ़िलहाल इतना ही। और
अंत करेंगे हम हमारे कार्निवल के उस समूह से जिसके बिना कोई भी त्योहार अधूरा रह जाता है। तो ये है हमारे कुलवी ढोल नगाड़े और इनको बजाने वाले कलाकार। तो अंकल जी, अगर हम इनके यहाँ के जो कुल्लवी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका भी स्पेशल नाम होता है, और ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये हमें बहुत कम देखने को मिलती है, और जब ये बजती हैं तो एक पवित्रता भी आती है अंदर से और एक मज़ा भी दिल से निकल कर आता है। अंकल जी, ये जो चीज़ है इसे क्या कहते हैं? नगारा कहते हैं। अच्छा, इसको नगारा कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वाद्य यंत्रों के साथ 2-3 नगाड़े हैं। इसके अलावा जो बहुत ही स्पेशल चीज़ है वो है ये वाला। अंकल जी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं करनाल। और शायद जितना शंख बजाने में जोर लगता है उससे ज़्यादा जोर लग जाता होगा शायद। कपड़े पहन के रखे हुए, तो हमारा जो कुल्लवी कल्चर है उसमें हम बहुत ही अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। वो वाइट कलर की ड्रेस होती है, लेकिन आजकल शायद गर्मी है इसलिए आपने वो वाला नहीं पहना हुआ है। नहीं, वो इसमें भी फर्क है। ये जो वाद्य यंत्र का जो ड्रेस यही है। अच्छा, वाद्य यंत्र का ड्रेस यही है। जो हम कुल्लवी नाटी करते हैं उसका ड्रेस वो है। अच्छा, तो जब नाटी करती हो तो वो ड्रेस हम तब पहनते हैं। और ये क्या हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है? अच्छा, इसके अलावा ये नगाड़े हैं और ये हमारे ढोल हैं। अच्छा, और ढोल के अलावा ये शहनाई है। क्या ये शहनाई भी इस कल्चर में पहले से ही थी? क्या हम बहुत ही पुराने टाइम से इसको बजाते हैं? शहनाई के बगैर तो ये वाद्य यंत्र में कोई भी पुरानी है। शहनाई के बगैर। अच्छा, ये पुरानी है। और ये ढोल लगा के शायद हम लोग यही बनाते हैं, कुल्लू के बाहर से बन के नहीं आती है। ये चमड़े की बनी हुई है। और जो लकड़ी यूज होती है इसमें वो किस चीज़ की करते हैं? पीतल। अच्छा, ये पीतल पहले लकड़ी का होता था। अच्छा, अब हमने यहाँ पर, अच्छा, तो शायद ढोल नगाड़ों के बिना हमारा कोई भी फेस्टिवल, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अधूरी है। तो हम धन्यवाद करते हैं इनका कि ये हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, हमारे हर उत्सव को बहुत ही और रंगीन और मज़ेदार बनाते हैं। थैंक यू।